welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. वो 12 राशि के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंग होता है। जैसे मेष के लिए रामेश्वरम होता है, टॉरस के लिए सोमनाथ होता है। उसी हिसाब से जैसे काशी विश्वनाथ इज एसोसिएटेड विद सैजिटेरियस धनु, धनु राशि द नेचुरल 9th हाउस इज एसोसिएटेड विद धर्म, यू नो, एंड धर्म एंड मृत्यु कहते हैं कि जो धार्मिक मृत्यु होती है वो सबसे बेस्ट मृत्यु होती है। दैट्स वाई वी से कि सूरत का जमन और काशी का मरण बहुत फेमस है। सो काशी विश्वनाथ में काफी लोग मरने के लिए जाते हैं। तो द बेस्ट वे टू डू सर ज्योतिर्लिंग यात्रा इज आइडियली बेस्ड ऑन सूर्यस ट्रांजिट। जैसे सूर्य हर राशि में हर महीने में जाता है। जैसे 15th ऑफ अप्रैल को हम 15th ऑफ जनवरी को मकर संक्रांति बोलते हैं, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट होता है वहां पे मकर राशि में। फिर एक महीने के बाद 15 फरवरी को हो जाएगा एक्वेरियस में और कुंभ में, फिर जाएगा मीन में, फिर जाएगा मेष में। सो आइडियली दो कॉन्सेप्ट आपके कहने का अर्थ यह है कि जब मकर में जाएगा तो भीमा शंकर जाइए, और उसके बाद कुंभ में जाए तो केदारनाथ जाइए, मीन में जाए तो त्रयंबकेश्वर जाइए, उसके बाद मेष में जाए तो रामेश्वरम जाइए, फिर उसी लाइन से सोमनाथ, फिर नागेश्वर, फिर ओंकारेश्वर, फिर वैद्यनाथ, फिर मल्लिकार्जुन, फिर महाकालेश्वर और कृष्णेश्वर। ये ऑर्डर होना चाहिए। और फिर ये ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप स्लो लेना चाहे, अगर आप स्लो ना लेना चाहे तो आइडियली उसको अपने तिथि प्रवेश के साथ कोइंसाइड करो। कि आपका जब वैदिक बर्थडे आता है, जैसे मेरा 12 वैसे मेरा 3 मई का जन्म है, लेकिन 12 मई को इस ईयर 12 मई को मेरा तिथि प्रवेश था बेस्ड ऑन वैदिक कॉन्सेप्ट्स। तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। तीसरा एक रेमेडी है। कोई बोलेगा कि कार्तिक जी मेरा टफ टाइम चल रहा है, मैं 12 जगह तो नहीं जा सकता हूँ, कौन सा एक ज्योतिर्लिंग जाओ। हाँ, तो उसके भी दो कॉन्सेप्ट है। एक है जैसे किसी को काम का बड़ा टेंशन है, ही इज आउट ऑफ वर्क, तो आप भीमा शंकर पकड़ लो। व्हाई? बिकॉज इट इज नेचुरल 10th हाउस ऑफ वर्क। कोई बोलेगा कार्तिक जी मेरे को सालों से संस्कृत सीखना है, लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पे मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये काशी विश्वनाथ चले जाओ, आपको अपना गुरु मिल जाएगा। कहते हैं कि काशी से बड़ा कोई गुरु है नहीं। एक वो कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा हो गया कौन सा ज्योतिर्लिंग आपके गए जन्म से आपका रिलेटेड है। ये एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, आपके दर्शकों को बताता हूँ। इसमें आपको 2 चीज करना है। एक तो आपको पता होना चाहिए आपका लग्न क्या है। जैसे मेरा मेष लग्न है। दूसरा चीज पता होना चाहिए आपका आरूढ़ लग्न कहाँ पे है। जैसे मेरा है लियो में, सिंह राशि में। अभी कोई एक राशि होगा जो कॉमन राशि होगा फ्रॉम केंद्र टू लग्न और ट्राइंस टू योर आरूढ़। तो वो अगर आप देखो तो मेरा आ रहा है सैजिटेरियस, तो काशी विश्वनाथ। तो अगर कोई एक ज्योतिर्लिंग मुझे पकड़ना है जहां पे जाके मेरे को ऑटोमेटिकली लगेगा कि अरे यार मेरे पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, वो काशी विश्वनाथ है। और सोमनाथ भी है, पर मेजरली काशी विश्वनाथ है। सो उसी हिसाब के आपके दर्शक आइदर ऑफ द टू दे कैन चूज। एक तो कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को जैसे फैमिली प्रॉब्लम है, तो या तो मेंटल प्रॉब्लम है। जैसे काफी लोग बोलते हैं कि यार मेरी बेटी को ऑटिज्म है, या किसी को मेंटली बहुत ही अविचलित रहते हैं, तो मैं कहता हूँ सोमनाथ जाओ। सोमनाथ से बढ़िया कोई जगह नहीं है जहां पे चंद्रमा एग्जॉल्ट होते हैं, क्योंकि विच इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, इट इज चंद्र, राइट। इसलिए कहते हैं कि मन को काबू करना बहुत टफ होता है। तो मन कहाँ पे काबू में आता है? एक ही स्थान है, वो है सोमनाथ। और जितने लोग गए हैं वहां पे, मेरे को पक्का उन्होंने ईमेल किया या मैसेज किया, कार्तिक भाई वहां पे जाते ही मतलब कुछ अलग ही मजा आता है, लगता है कि वहां से जाए ना। एंड इट इज वेरी वेरी लॉजिकल, बिकॉज दैट इज द प्लेस जहां पे श्री चंद्र गए जब उनको दोष लगा। वो एक कॉन्सेप्ट था जब उन्होंने गुरु की पत्नी को चुरा लिया। एंड सो चंद्र हैज अ वीकनेस ऑफ सेक्सुअलिटी और ओवर सेक्सुअलिटी, तो वो दोष से निकलने के लिए अल्टीमेटली उनको महादेव के पास सोमनाथ में जाना पड़ा। आई थिंक दिस बी अ गुड सॉर्ट ऑफ अ बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। आगे जाके हम और कॉन्सेप्ट्स पे भी डील कर सकते हैं। तो आपका कोई एक प्रॉब्लम अगर है तो एक ज्योतिर्लिंग को पकड़ लो, वहां पे जाओ, वहां पे रुद्राभिषेक करो, वहां पे संकल्प करो, और वो संकल्प सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप ज्योतिर्लिंग जाते हो
और वहाँ पे रुद्राभिषेक आपने नहीं किया तो फिर कोई मतलब। आप उस क्षेत्र में जाओ। कई बार लोग बोलेंगे कि अरे काशी विश्वनाथ में तो इतनी लाइन होती है कार्तिक जी, वहाँ पे कहाँ करेंगे? बाहर वो क्षेत्र है, इसलिए पूरा जब आप साबरकांठा जिला बोलते हो या काशी क्षेत्र बोलते हो, तो मंदिर के बाहर भी जब आप संकल्प करते हो, तो वो वहीं पे काशी क्षेत्र है। वो माना जाएगा, बिल्कुल वहाँ माना जाएगा। एंड संकल्प ऑल्सो इफ यू सी बड़ा ही लॉजिकल है। आपका पूरा बताया जाएगा, आपका चंद्र जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका आधार कार्ड नंबर से लिंक्ड है। हाँ, हमने महाकालेश्वर में किया एक बार। हाँ, वेरी लकी। महाकालेश्वर में तो सर इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड फॉर हेल्थ। कोई कोर्ट केसेस हो, बेस्ट। तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आपने इतना बड़ा एक विस्टा खोल दिया है कि इसी पर जो है वो कई सारे एपिसोड्स और चर्चा हो सकती है। तो बिल्कुल। दर्शकों से मैं कहूँगा कि भई आप अपनी टिप्पणी करके, और आपको यदि कोई विशेष रिक्वेस्ट करनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एपिसोड्स जो हैं वो हम प्लान कर सकते हैं। और ये जो क्रम है ये अनवरत चलता रहेगा। आज को तो हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, और कार्तिक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।